तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है क्या है कि इसके पहले हमने क्या देखा था, रिपीटिंग डेसिमल को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक एग्जांपल से समझा था। आज भी हमारा रिपीटिंग डेसिमल है लेकिन एक अलग एग्जांपल है, ठीक है। रिपीटिंग है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, वही चेंजिंग क्या करेंगे आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, रिपीटिंग डेसिमल में हमारा क्या था। हमने एक एग्जांपल से समझा था, आपको याद होगा 0.6 करके लेके चला था। तो 6 हमारा क्या हो रहा था, रिपीट होता हुआ चला जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल था। एक बात और आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिक्योरिंग भी बोलते हैं, RECURING, रिक्योरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो हमारा है 0.666 केवल रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा प्योर रिक्योरिंग हो रहा है, ठीक है। प्योर मतलब क्या हो गया कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट हमारा दे दिया है 6, तो यही 6 हमारा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर 0.12 है तो ये 12 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्योर रिक्योरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें जो भी पॉइंट के बाद डिजिट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब जो है कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके मिल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 0.1, ठीक है, 2 2 2 2, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद हमारा 1 है, ठीक है, उसके बाद 2 है, लेकिन रिपीट केवल 2 हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो रिक्यूरिंग होता है या फिर रिपीटिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इसी मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अगर हमारा प्योर रिक्योरिंग हो रहा था या फिर प्योर रिपीटिंग डेसिमल जिसको बोलते हैं, अगर इस तरीके का डेसिमल है तो हम इसके पहले सीखे थे कैसे करना है। लेकिन मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल है जो पॉइंट के बाद अगर कोई एक या कुछ डिजिट्स हमारा क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा है, और उसके बाद अगला डिजिट जो है वह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इनको कैसे कन्वर्ट करना है वही हमको सीखना है। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं 0.1222 को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको किसी वेरिएबल से डिनोट करना है। तो इसको हम y बना देते हैं, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.122, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, पहला इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उस डिजिट को देखो जो टर्मिनेट हो चुका है, मतलब पॉइंट के बाद 1 है, यही हमारा खत्म हो चुका है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के इधर लाएंगे। तो पॉइंट के इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा 10y, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 0 है, तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है इधर आ जाएगा। तो इधर हमारा 1.222 हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। अभी आपको क्या करना है, अब हमारा ये पॉइंट के बाद हमारा 2 2 हो गया। अब आप क्या करो, एक बार और आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये पहला इक्वेशन आप भूल जाओ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन याद रखना है, और जो तीसरा इक्वेशन आएगा उसको हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैं भी बता रहा हूँ। पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y × 10, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 × 1.222, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता ही है मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है, पॉइंट एक राइट साइड में चला जाता है। तो ये पॉइंट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट इस साइड में आ जाएगा, मतलब 12.22 इस तरीके से हो जाएगा। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 10 मतलब 100y हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये हमारा हो जाएगा क्या, थर्ड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो सेकंड और थर्ड को, तो पॉइंट के बाद आपका 2 2 2, और पॉइंट के बाद हमारा क्या है, 2 2 2 दे रखा है। तो अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए इसीलिए हम क्या किए हैं, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। नहीं तो हम क्या करते, इसी पहली इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को लेके चलते, तो पॉइंट के बाद 1 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, मतलब जब सब्ट्रैक्शन करते तो कुछ मतलब 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, पॉइंट के बाद भी कुछ आता है, इसलिए हम क्या किए, पहले को छोड़ दिए और फिर से हम क्या किए, 10y में दोबारा मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद वाला हम क्या किए हैं, सेम कर दिए हैं। अब सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 100y और 10y का जो है हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 90y हो जाएगा। और इधर हमारा इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। और इधर हमारा क्या है, 12 से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, 11 बचेगा, ठीक है। ये 90y इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया। मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/90 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा y इज इक्वल टू 11/90 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जो क्या था, ये 0.122, ये हमारा मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल दे रखा था। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। 11/90 को फिर से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यही हमारा आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब ऐसा एग्जाम्पल भी अगर आए तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना।